भीड़ की जो नैतिकता होती है वो बड़ा ही घातक होता है, बड़ा ही हिंसात्मक होता है। पर हम उस सब में घुसे रहते हैं क्योंकि हम भीड़ से पहचान बनाए रखते हैं। कोई तानाशाह मारा जाता है किसी और देश में या किसी भी देश में, उसे हम शहीद नाम दे देते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसका विवरण करते हैं कि वो मारा गया, वो शहीद था, बहुत खास आदमी था। उसने सालों दशकों तक किसी को नष्ट किया है। उसने ऐसे ऐसे नियम बनाने में उसका हाथ है, ऐसे ऐसे कानून लाने में उसका हाथ है कि इंसानियत का केवल वहाँ दमन और इंसानियत का शोषण ही है, पर हम उसे शहीद कह देते हैं। बात केवल शहीदी कहने पर नहीं आती है, हम वो करते हैं नैतिकता के नाम पर कि कोई भी कुछ हो जाए भीड़ में, हम जो भीड़ बोलता वही हम बोलते हैं। हमारा कोई अपना अस्तित्व होता ही नहीं है कि हम सोचें, आखिर हम थोड़ा सा नैतिकता से उठकर सोचें कि आखिर मामला क्या है, बात क्या है, ऐसा हो ही क्यों रहा है। हम मान लेना चाहते हैं, कोई भी कुछ होता है हम मान लेना चाहते हैं कि बोल रहा है मीडिया वाला, बोल रहा है इस टाइप का मीडिया वाला बोल रहा है, और मेरे जो जो मेरा पसंद है वो मीडिया बोल रहा है तो तथ्य ही होगा, मेरा समाज बोल रहा है तो तथ्य ही होगा, मेरा धर्म बोल रहा है तो तथ्य ही होगा। जरूरी नहीं है जो बोला जा रहा हो सच ही हो। और खास करके नैतिकता के तौर पर अगर बात हो रहा है तो हो सकता है अगर वैज्ञानिक भी नैतिक वाला बात कुछ बोल रहा है तो वो भी हो सकता है, वो भी झूठ हो सकता है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत तत्व वो अलग बात है, कोई फिनोमेना है, कोई क्रिया है, चल रहा है, कर्म चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है किसी चीज़ में, कोई फोर्स काम कर रहा है, उस पर वैज्ञानिक पूरा का पूरा तथ्य कह सकता है। लेकिन जब नैतिक बात का आता है तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए। हो सकता है वो भी अपने परंपरा और अपने जो पुराने ढर्रे से बोलता हो। हाँ, और आम आदमी की तो बात ही कहना अलग है। वैज्ञानिक का तो हमें आता पता नहीं होता, आम आदमी का उसके जीवन के बारे में नहीं पता होता, उसके वक्तव्य के बारे में नहीं पता। एक दो वक्तव्य के बारे में पता होता है जो वायरल हो जाता है, जो थोड़ा सा सब घर पहुंच जाता है, जैसे आइंस्टीन का कुछ बातें, न्यूटन के कुछ बातें, पर उनकी जो मूल आधार है वो नहीं पता चलता है। खैर वो बात ही अलग है थोड़ा सा। लेकिन आम आदमी जिसको पकड़े रखता है, जिस सिद्धांत पर चलता है, वहाँ तो जो आदमी वो बोल रहा है उसकी भी कुछ क्वालिटी नहीं है, अब फिर भी हम उसका बात मानते रहते हैं, उसके ढर्रों पर चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है उसमें। अब कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता ही, और जिसको स्वार्थ नहीं वो कहाँ उसके पास सामने झुक रहा है, कहाँ उस समाज से कह रहा है कि हमें वो चाहिए ही, हमें यही चाहिए। वो तो ऐसा तो बोल नहीं रहा है। हम चाह रहे हैं, हम समाज से इज्जत पाना चाह रहे हैं, अपना पहचान जोड़े हुए हैं, इसलिए हम समाज का बात मानते हैं। सवाल ये नहीं कि मानते या नहीं मानते, बिना प्रश्न किए उस पर मानते हैं, बिना जाने समझे हम उसका बात मानते हैं। आप बहुत लोग उठते हैं बोलते हैं समाज ही खराब है। नहीं भाई, आपने जिस मात्रा में समाज से झूठी पहचान गढ़ी है या पहचान भी पकड़ी हुई है, आप उतना समाज का बात मानेंगे। आप समाज से जितना कम प्रश्न करते हैं, खुद से जितना कम प्रश्न करते हैं, उतना ढर्रों पर चलते हैं, उतना आप हिंसक वृत्तियों पर चलते हैं। सवाल ये नहीं कि समाज का विपरीत चल जाए, बहुत लोग कर रहे हैं। युवा कुछ हैं कहते हैं हम, समाज कहता है नशा नहीं करने तो हम खूब नशा ही करेंगे। वो अपना भी जंगली वृत्ति है, उस पर वो समझना नहीं चाह रहे हैं, उसको समझना नहीं चाह रहे हैं, उसको वो देखना नहीं चाह रहे हैं, परखना नहीं चाह रहा है। ये हमारा ही तो हिंसा है, ये भी तो एक प्रकार का हिंसा है। क्या दूसरे को मारना ही हिंसा है, खुद को मारना हिंसा नहीं है? तो हम ये प्रश्न नहीं करते हैं। क्या दूसरा का ही अंधविश्वास होता है, खुद का अंधविश्वास नहीं होता है क्या? क्या दूसरा ही अंधविश्वास सिखाता है? प्रकृति अंधविश्वास नहीं सिखाती है? या प्रकृति के अंदर अंधविश्वास नहीं है क्या? या प्रकृति के अंदर जिस तरह से हमारा दृष्टि है वो अंधविश्वास नहीं हो सकता है? आम आदमी की बात हो रही है, और आपकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है। कहीं ना कहीं हम सब उसी समस्या से जुड़े हुए हैं, जुझे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं उस समस्या को। और समाधान भी तो मांग रहे हैं, कुछ उसी समाज से मांग रहे हैं। तो हम कभी अपनी पहचान पर कभी उंगली नहीं उठाते हैं कि ये चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है,
कहीं का भी, ज़्यादातर मुस्लिम समाज में मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो जाए वो कभी उंगली नहीं उठाएंगे ये गलत कर रहा है, क्योंकि वो उसको बचपन से सिखा दिया गया तुम मुस्लिम हो तो अब मुसलमान को जो भी करता है वो सही होता है। ये बात सभी धर्म पर लागू होती है, ये बात इजराइल पर भी लागू होता है, ये बात भारत में भी लागू होता है। कुछ भी किए जा रहा है, कोई सवाल नहीं करने वाला। सवाल भी बस ये कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये नहीं ये उठा कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ है, ये सवाल नहीं है। सवाल बस यही होता है कि ये तो करना ही होता है, नहीं करें तो क्या करें, दूसरे पर हिंसा नहीं करें तो क्या करें, दूसरे को दबा के नहीं रखे तो क्या रखें, कैसी बातें करते हैं। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, खुद का अवलोकन नहीं करेंगे, खुद के कर्म विचार अपने और थोड़ा सा भीतर जाएं तो वृत्ति पर अगर हम नज़र नहीं रखेंगे, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे या समझेंगे ही नहीं निष्पक्ष होकर, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला, खास करके मनुष्य में। भले हम बहुत से बहुत बड़ा बड़ा एआई बना ले या कुछ भी बना ले, लेकिन जो अंदरूनी समस्या है अगर वो बहुत बहुत समस्या पकड़े हुए, बहुत सारे बीमारी को पकड़े हुए हैं, तो समस्या कहीं ना कहीं निकलेगा ही। कोई देश के पास बहुत सारा पावर आ जाता है, वो क्या कर रहा है, जहाँ तक बम गिरा रहा है और क्या बोल रहा है कि हम तो आतंकवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वाकई आप आतंकवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आतंकवादी को जो हथियार आ रहा है वो कौन दे रहा है, ब्लैक ही मार्केट से खरीद रहा है, पर ब्लैक मार्केट में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, वो जो ये हथियार बना रहा है वो किस देश का सबसे ज़्यादा बना रहा है, वही जो आतंकवादी के खिलाफ लड़ना चाह रहा है। पर हम घोषणा तो करते हैं, वो भी करता है, नेता तो हमारा ही प्रतिनिधित्व है, नेता तो वही नागरिक का एक प्रतिनिधित्व होता है, थोड़ा सा स्तर उठ जाता है या उसी स्तर का रहता है। अब कोई कोई तो नेता उस स्तर से भी नीचे रहता है, नेता मान्य होता है जनता। पर हम कभी खुद को अवलोकन में नहीं करते हैं, अवलोकन नहीं देते हैं, और खुद को नहीं परखते हैं कि ये वक्त आ ही कहाँ से रहा है, इसमें कितनी हिंसा है, ये हम कभी नहीं देखने वाले। और देखते भी तो हम ऊपर ऊपर बात देख लेते हैं, पर कहते हैं ये सब का कोई ज़रूरत नहीं, धर्म का ज़रूरत है। धर्म का मतलब होता है कर्म कांड होता है, पूजा पाठ होता है, लेकिन समझना नहीं होता है, हम उसको भी विकृत कर देते हैं। फिलॉसफी का काम होता है प्रोफेसर बन जाना, पीएचडी कर लेना, समझना नहीं होता है, परखना नहीं होता है। साइकोलॉजी का काम होता है अच्छा बिजनेस करना, बड़े बड़े कंपनियों को मुनाफा देना, अरे भाई समझने के लिए होता है। अब उसका विकृत अर्थ कर रहे हैं, उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, उसको गलत कर्म में डाल रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, तो वो अलग बात है उससे। लेकिन जो उसका जो मेन जो पर्पस है दर्शन का, वो तो समझना है। धर्म का भी क्या अर्थ है, समझना। जितना समझ सकते हैं आप खुद को और दूसरे को, सबसे पहले लेकिन उंगली खुद पर ही उठता है, और हमेशा उठता है, हमेशा खुद को ही समझा जाता है धर्म में सबसे पहले। उसके साथ साथ खुद को समझने के साथ साथ भी दूसरे को समझना पड़ता है। पर हम ये सबको बोलते हैं ये सब आदर्शवाद है, चलो किसी देश को मारते हैं, किसी देश को भले मार रहा है, वो उस धर्म का है, उस जाति का है, उस रंग रूप का है, उसने ऐसा किया तो भले मार रहा है। अब फिर वो मार देता है, फिर दूसरे संप्रदाय के लोग आते हैं, फिर उसको कहते हैं वो शहीद है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर एक को शहीद बोला जा रहा है, एक को मार दिया जा रहा है। बस तो एक दूसरे से रिलेटेड है, सब अपनी अपनी पहचान पकड़े हुए हैं। उसके विपरीत हो जाए तो वो शहीद हो जाएगा, वो खुशी मनाएगा। हम भी तो ऐसे ही है ना, हमारा भी रिजल्ट अच्छा आता है तो हम खुश मनाते हैं, और रिजल्ट खराब हो जाता है तो हम एग्ज़ाम में या किसी चीज़ में नाराज़ हो जाते हैं। वैसा ही वहाँ भी चल रहा है, बस वो थोड़ा सा बड़े स्तर पर चल रहा है। पर फिर हम वही बात को दोहरा रहे हैं। पर हमारी मजाल है हमारी संस्कृति की, या हमारी खुद की संस्कृति तो छोड़िए, हमारी मजाल की हम जो पहचान बनाए हो इस पर कभी प्रश्न करें, उसको परखें, उसको देखें वो आ कहाँ से रहा है, वो बना ही हमारा पूरा का पूरा पहचान कहाँ से है, जो पहचान का पूरा स्ट्रक्चर वो चल ही कहाँ से रहा है। हमें अपने कर्मों को देखना होगा इस पर, इसको समझने के लिए। कर्मों को देखते देखते हम विचारों पर जाएंगे, विचार को देखते देखते वृत्तियों पर जाएंगे, ये विचार भी कौन चला रहा है, विचार भी किसका स्रोत है, इसका स्रोत है विचार। कर्म किसका स्रोत है, कर्म अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर्म भी किसी से जुड़ा हुआ है। अब जुड़े होने का मतलब ये नहीं कोई जादू कर लीजिएगा,
कहीं दूर पहाड़ के ऊपर से जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ही चुनाव है, हमारा ही नियत है, उससे जुड़ा हुआ है। और जब तक हम अपनी पहचान पर सवाल नहीं उठाएंगे तो दूसरे को हम पकड़ेंगे, दूसरे पर विश्वास करेंगे, चाहे हिंसा हो कुछ हो, हम कहेंगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, बल्ले बल्ले। अब खुद पे घर में भी होगा तो हम, क्योंकि हम पहचान बनाए हुए हैं घर से, समाज से इतना ज़्यादा, तो हम घर में भी सवाल नहीं करते हैं, अपने समाज में भी सवाल नहीं करते हैं अगर हिंसा होते रहता है तो। पूरा का पूरा संस्कारित हैं। ये भी जब हम संस्कारित बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कोई और संस्कार डाले हुए, नहीं नहीं, ये हमारा चुनाव है, ये हमारी अ, हट है, हम संस्कारित हुए हुए हैं। ये हमारी अकड़ है, झूठी अकड़ है, बेहूदी अकड़ है ये। कोई संस्कारित नहीं किया, लेकिन ये बात को डिनाइल नहीं किया जा रहा है। एक उम्र तक संस्कारित किया जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद उस संस्कार को हटाया भी जा सकता है। जब उस संस्कार को हम पकड़े रहते हैं तो वो हमारा स्वार्थ होता है, और स्वार्थ हमारी झूठी पहचान से जुड़ा होता है। झूठी पहचान झूठा ही होता है, वो हिंसा ही होता है। सवाल उस पर किया जा रहा है। ये पूरा पूरा मनोवैज्ञानिक बात को डिनाइल नहीं किया जा रहा है कि संस्कार कुछ चीज़ ही नहीं होता, होता है। पर संस्कार बड़ी चीज़ नहीं होती है, संस्कार अंतिम चीज़ नहीं होती है, संस्कार सत्य नहीं होती है। संस्कार एक कल्पना है, एक मान्यता है। अगर वो झूठी है, अगर वो हिंसक है, तो वो हटाया जा सकता है। अब हटाया जा सकता है और हटाना चाहिए। आज ये हमारी जिम्मेदारी पर बनती है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। ये कोई आपको समाज जो आपको गलत संस्कारित किया वही आपको नहीं बचाने आएगा, वो नहीं हटाने आएगा। जैसे कि हम बहुत इतिहास में देखते हैं ना, जो शोषण करता है हम सोचते हैं वही है उसको आज़ाद दे दे। बड़ा बड़ा ढकोसला कॉन्सेप्ट है ये। भाई कोई शोषण करेगा तो कैसे आज़ाद दे देगा? तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप कि समाज आपको आज़ाद दे देगा। आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है, आपके पास क्षमता है। आप अपने संस्कार से, अपनी पहचान पर प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न उठाने में क्या है? इसके लिए प्रश्न उठाने में कोई थोड़ी बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत सारा डिग्री चाहिए, इतने सारे रुपये चाहिए, ऐसा जगह चाहिए, तुरंत अभी उठा सकते हैं प्रश्न। हर चीज़ पर प्रश्न उठाया जा सकता है, निष्पक्ष उठाया जा सकता है। अब खुद ध्यान रहे, सबसे पहले खुद के वृत्ति, खुद के विचार, खुद के कर्म पर प्रश्न उठाना चाहिए, और उठाना ही पड़ेगा, तभी सही प्रश्न होगा। अन्यथा प्रश्न तो सब कर रहे हैं कि आज ये दारू पिए, कल वो पिएंगे, कैसा लगेगा देखेंगे। ये पूरा का पूरा ईरान ध्वस्त हो जाएगा तो कैसा लगेगा, अगर इजराइल ईरान को नष्ट कर देगा तो कैसा लगेगा, ईरान इजराइल को नष्ट कर देगा तो कैसा रहेगा। ये सब तो प्रश्न ही है ना, पर ढकोसला प्रश्न है। उसमें हम बच जाते हैं खुद को छोड़ के। खुद को छोड़ के जो भी प्रश्न करे वो सही प्रश्न नहीं है। हाँ, यहाँ तक विज्ञान का भी जब सिद्धांत आता है उसमें भी खुद को जानना चाहिए, कौन देख रहा है, कौन ये सिद्धांत कर रहा है, किसके अनुभूति में, किसके अनुभव में ये सिद्धांत आया है, कौन ये अनुभव कर रहा है ये बल को, या कोई भी चीज़ को, कोई भी घटना प्रक्रिया को। तो पहचान पर नज़र रखिए। जब तक झूठी पहचान है और झूठा संस्कार है तब तक आप भीड़ के पीछे चलिएगा, और जब तक भीड़ है तब तक हिंसा है। भीड़ माने ही होता है हिंसा।